हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बैफ का मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करने वाले कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये लास्ट लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस लेसन का। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते आगे क्वेश्चन क्या दिया है। अ सेल्समैन गेट 5% commission on the first rupees 20,000, 8% on the next 20,000 and 12% on the excess. He also received an incentive at the rate of 3% on total sales if it exceeds rupees 50,000. Find the total earning of the two salesmen with a total sales worth rupees 44,000 and 58,000. पहले तो क्वेश्चन समझो क्या दिया। एक सेल्समैन है जिसको हम कितना कमीशन दे रहे हैं, तो हम उसे 5% कमीशन दे रहे 20,000 रुपए के सेल्स तक। 20,000 के ऊपर सेल्स करेगा तो हम उसे बोले भाई आपको आगे हम कितना देने वाले, 8% कमीशन देने वाले, वो भी अप टू 20,000 तक। फिर बोल रहा है आगे और 12% देंगे जितना भी उसके ऊपर आप करोगे सेल्स, प्लस आपको हम 3% और इंसेंटिव देंगे टोटल सेल्स पे अगर आपका सेल्स 50,000 के ऊपर जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे दो सेल्समैन है, सेल्समैन ए पहला एंड दूसरा है सेल्समैन बी। इस बंदे ने टोटल 44,000 का सेल्स करके दिया है और इस बंदे ने टोटल 58,000 का सेल्स करके दिया है। ये समझ में आ गया। मुझे फाइंड करना है कमीशन बाय ए एंड बी। ए ने कितना कमीशन, बी ने कितना। तो अभी कमीशन ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। कमीशन ऑफ सेल्समैन ए कैसे कैलकुलेट होगा। तो भाई आपने कितने का सेल्स किया है, सर मैंने 44,000 का सेल्स किया। तो मैंने आपको कहा है पहले मैं आपको कितना कमीशन दूंगा, 5%। 5% ऑन सेल्स अप टू 20,000 प्लस और 8% देंगे ना आगे, यस, प्लस 8% ऑन सेल्स अप टू 40,000। 20 प्लस 20 40 ना। इधर मैं लिख सकता हूं वापस से 20,000 अबाउट 20, ये ऐसा लिख सकते हो अबाउट 20 अप टू 40 तो भी चलेगा। 20 के ऊपर 40 तक प्लस कितना एक्सेस बोला उसने, 12% ऑन सेल्स ओवर 40,000। ये समझा। प्लस इंसेंटिव्स अगर 50,000 के ऊपर है तो इस बंदे को इंसेंटिव्स मिलेगा क्या, क्यों, क्योंकि इसने सेल्स 44,000 का ही किया ना। चलिए ठीक है, तो कैलकुलेशन आएगा 5% मतलब 5/100 किसका, 20,000 का, प्लस 8% वो भी 20,000 का ही, 20,000 तक हो गया। तो 44 में से 20 निकल गया, बचा कितना, 24। तो 24 में और 20 के ऊपर कितना मिलेगा, 8, प्लस अब और कितना एक्सेस बच गया, 4,000। 20 प्लस 20 40 प्लस 12% 4,000 का। टोटल पे नहीं, टोटल पे 3% आने वाला है अगर दिया था। तो अभी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर का कमाल है, ये सिंपल। ये हो जाएगा 1,000, 5 2 10, ये हो जाएगा 1,600 प्लस ये हो जाएगा 480, बराबर ना, 48 होता है ना। प्लस कर लेते इसको तो ये हो गया 2,080, 3,080 शायद, टोटल करके देखना। कमीशन ऑफ सेल्समैन ए पहला डन, समझाइए। हर्ष दूसरा बंदा, कमीशन ऑन सेल्समैन बी। इसने कितने का सेल्स किया है, 58, 50 के ऊपर गया है, मतलब इसे 5%, 8%, 12% प्लस 3% भी मिलेगा। तो यहां पे 5%, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5% किसका, 20,000 का, 8% किसका,
20,000 का, तो अभी तक टोटल कितना हो गया? 40,000 हो गया। तो 58 में से 40 निकाल दो तो बचा कितना? 18, सॉरी 12%, 18,000 का आएगा, समझा? प्लस 3% एक्स्ट्रा मिलेगा 58,000 का ही, इधर टोटल सेल्स का मिलेगा। ये 3% लास्ट में दिया ना, इंसेंटिव मिलने वाला, टोटल सेल्स पे मिलने वाला है। इधर 20 प्लस 20 40 प्लस 18 58,000 का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस 3% इंसेंटिव। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं फट से, तो ये सेम आ जाएगा 1000, 1600 प्लस यहाँ पे आपको आ जाएगा 2020 कट 12 इंटू 180 कर दो, कितना आता है देखो फटाफट, 12 इंटू 180 करो, फट से कैलकुलेट हो जाएगा। प्लस इधर में कैलकुलेट कर दो, 20 कैंसिल, 0 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 16 17, इधर कितना 2160 और इसका 3% आ जाएगा आपको 1740। सबको प्लस कर लो, टोटल कितना आ रहा है देखो, 40 100 200 हो गया, 900 हो गया, 9 और 6 15 25 हो गया, 25 टोटल है 6500। बात समझ में आ गया? हो गया, अपने को इतना ही कैलकुलेशन करना था। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो भी है क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं बराबर, पेज नंबर 64 सम नंबर 30 और अपने पीडीएफ के हिसाब से सम नंबर 5। क्या दिया है? अ सेल्समैन इज पेड फिक्स्ड मंथली सैलरी along with commission at a certain rate on sales. He received total earning at rupees 2898 and 2674 for 2 consecutive months, in which the sales were 25,600, 22,800 respectively. Find the rate of commission and fixed monthly salary. सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या बोला? एक बंदा है, उसको मैंने बोला एक काम कर, तेरे को मैं एक फिक्स सैलरी देगा प्लस कमीशन देगा जो भी तू सेल्स करेगा। बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बंदे ने 2 महीने में कितना सेल्स किया और कितना कमीशन मिला वो दिया है। तो मैं बोलता हूं अगर मुझे किसी भी एजेंट का कमीशन निकालना है तो इस केस में इसका कमीशन कैसे निकलेगा? फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, यही है। एजेंट का कमीशन बोलो या तो एजेंट का इनकम बोलो, एक ही बात हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या मुझे फिक्स सैलरी मालूम है? लेट फिक्स्ड सैलरी बी एक्स, ये समझा? प्लस कमीशन का रेट मालूम है क्या? नहीं। एंड कमीशन बी y%, तो आ जाएगा y% मतलब y अपॉन 100 इंटू किसका? सेल्स का। तो यहां पे 2 सेल्स दिया, तो पहले मंथ का सेल्स कितना दिया है? 2898 इज इक्वल्स टू पहले मंथ का इनकम भी दिया है, सॉरी 2898 इनकम है, 2898 इनकम है और सेल्स पहले मंथ का कितना है? 25,600। ये समझा? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। वैसे दूसरा भी सेम, फिक्स सैलरी x, y% मतलब y अपॉन 100, कितना इधर सेल्स हुआ उसका? 22,800 इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू यहां पे कितना कमाया उसने? 2674। ये समझा आपको? चलिए ठीक है, 20 कट हो सकता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 256y इज इक्वल्स टू 2898, x प्लस 228y इज इक्वल्स टू 2674। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ऊपर या इधर जो भी आपको लिखना है। अब देखो, आपको याद आना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में ऐसा इक्वेशन होता है, माइनस माइनस माइनस, भाई ये कैंसिल। 256 में 228 माइनस करना है, ये दोनों सेम था इसलिए कट हो गया, समझा ना? ये तो 256 में ये माइनस करो, कितना आता है? 256 माइनस 228, 16y शायद, 16 नहीं 18 y आना चाहिए, 8 8 16 और 1 28 इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस करो कितना आ रहा है? 2898 माइनस 2674, 4 2 2 224 बराबर है। y इज इक्वल्स टू 224 अपॉन 28, y इज इक्वल्स टू 8। तो भाई कितना परसेंट कमीशन चार्ज किया? 8%। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द कमीशन एंड मंथली फिक्स सैलरी।
तो मतलब 8% मिलेगा। अभी 8 का वैल्यू इधर इधर जिधर सब्स्टिट्यूट करना, मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया। x प्लस 256 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2898। x प्लस 256 इंटू 8 करो कितना, 20 इज इक्वल्स टू 2898 प्लस इधर आएगा तो माइनस x इज इक्वल्स टू 2898 माइनस 2048। x इज इक्वल्स टू 800। तो इसका फिक्स सैलरी कितना है, 850 रुपए। सम समझ में आएगा, कंप्लीट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अ सेल्समैन इज पेड कमीशन एट द रेट 5% ऑन टोटल सेल्स इफ हिज टोटल सेल्स आर अप टू ₹15,000 and at a rate of 7% on total sales if the total sales exceed ₹15,000. In the 2 consecutive month period, his total sales increased by ₹12,000 and his commission also increased by 1040. Find the sales in these 2 months. पिछले लेक्चर में हमने जो लास्ट सम किया था वैसा ही दिया है ये। अब क्वेश्चन में दिया एक सेल्समैन जो है उसको हम लोग 5% क्या देने वाले, कमीशन देने वाले टोटल सेल्स के ऊपर, प्लस हम उसे 7% का कमीशन देंगे अगर उसका सेल्स 15,000 के ऊपर जाता है। तो पहली बात हम अज्यूम करेंगे लेट सेल्स इन कोई भी पर्टिकुलर मंथ है, मंथ फर्स्ट मंथ लिख लेता हूं, चलो इन फर्स्ट मंथ एक्स ले लेता हूं, अज्यूमिंग ये 15,000 से कम है। अगर ये 15,000 से कम है तो मुझे कमीशन कितना देना पड़ेगा, 5%। तो सेकेंड मंथ में क्या अज्यूम कर रहा हूं, सेकेंड मंथ में सेल्स बढ़ने वाला है, ये क्वेश्चन में दिया है कितना बढ़ने वाला है, 12,000 रुपए से बढ़ने वाला है। तो अगर ये 15,000 से कम है, कुछ भी है, XYZ अमाउंट है, 12,000 इसमें ऐड होगा तो वो 15,000 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब यहां पे उससे कमीशन कितना मिलेगा, 7%। ये समझ में आया। तो ये तो सेल्स हो गया। नाउ कमीशन, कमीशन ऑफ फर्स्ट मंथ कितना रहेगा, 5% रहेगा। किसका, सेल्स का। और पहला सेल्स कितना है, x है, तो 5x अपॉन 100 एंड कमीशन ऑफ सेकेंड मंथ कितना रहेगा, सेकेंड मंथ का कमीशन रहेगा 7 अपॉन 100। किसका, जो भी सेकेंड मंथ का सेल्स रहेगा, बराबर है। समझ में आया। दोनों क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका डिफरेंस दिया है। मतलब इसमें सबसे बड़ा कमीशन ये रहेगा ना सेकेंड मंथ का ही, तो सेकेंड में से फर्स्ट मंथ को माइनस करेंगे तो डिफरेंस में कितना डिफरेंस दिया है, 1040 का, उसका कमीशन इंक्रीज हुआ है, ऐसा बोला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 7x अपॉन 100 प्लस 7 to the 14 1 84000 अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई किया मैं, माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1040। ये समझ में आ गया। और माइनस क्यों किया, समझा क्या, चलिए ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, मतलब 7x माइनस 5x प्लस 84,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1040। 100 मल्टीप्लाई, इधर माइनस 2x प्लस 84,000 इज इक्वल टू 104000, माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 104000 माइनस 84,000, 2x इज इक्वल टू 20,000, x इज इक्वल टू 10,000। मतलब पहले मंथ का मेरा सेल्स कितना था, 10,000, और दूसरे मंथ में 22,000 हो गया ना। देखो 7% मिलेगा उधर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो पूछा गया है आपको फाइंड द सेल्स ऑफ दिस 2 मंथ। तो फर्स्ट मंथ का सेल्स है 10,000 और सेकेंड मंथ का सेल्स है 22,000। कैसे, 10 प्लस 12। क्लियर। हमने ये अज्यूम करके किया कि इसका जो सेल्स पहले मंथ में है वो लेस देन ही है, ऐसा नहीं अज्यूम किया। तो हमने नोट लिख देंगे यहाँ पे कि द नोट इज कि जो भी फर्स्ट मंथ का सेल है इट इज लेस देन। अगर मोर देन होता तो दोनों में 7% आता, डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता। तो ये अजम्पशन क्यों लगाया, बिकॉज डिफरेंस दिया है। और डिफरेंस कब आएगा,
जब आपको एक कम और एक ज्यादा रहेगा, और दोनों सेम रहेगा तो डिफरेंस आने के चांसेस कम हो जाते हैं ना, इसलिए हमने लेस देन 15,000 एंड मोर देन 15,000 का अजम्पशन लिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। द इनकम ऑफ द सेल्समैन रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%. फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन सेल्स। अभी अज्यूम करता हूं, लेट सेल्स बी एक्स, 100 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 100 रुपया। अज्यूम किया लेट द सेल्स बी 100, तो इस पे एजेंट को कमीशन कितना मिलेगा? पहले था 4%, तो 4% मिलेगा, तो 4 रुपया मिलेगा। ये समझा? तो मैंने भाई इधर 4 रुपया कमाया, अज्यूम किया भाई मैंने 4 रुपया कमाया। अब वो बोल रहा है भाई इसने और कुछ सेल्स किया है, लेट सेल्स बी एक्स। अब नया सेल्स मालूम नहीं है, इधर कमीशन कितना मिलने वाला है, क्योंकि अब कमीशन बदलने वाला है 5%, तो x का 5% मतलब 5x अपॉन 100। बट ये इनकम और ये इनकम सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मतलब 4 इज इक्वल टू 5x अपॉन 100 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू, पहले सेल्स कितना था 100, अब सेल्स कितना है 80, मतलब कितना कम हुआ 20%। 100 लेने का रीजन ही था, 100 मतलब परसेंटेज होता है, तो आई कैन से सेल्स इज reduce by 20%. सम क्लियर? तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस लेसन। इसके बाद जब लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।